नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के जनवाड़ा सर्कल पर स्थित एनएसएस के शुगर फैक्ट्री की गई शुरुआत। कार्यक्रम में पूज्य गुरुओं और नेता रहे उपस्थित। केपीसीसी राज्य महासचिव सोलेमन डेविड और संध्या जागीरदार के नेतृत्व में धारू मेले के लिए विशेष बसें की गई रवाना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मेकेदातु परियोजना पर फिर दिया जोर। तमिलनाडु की आपत्ति पर भी दिया जवाब। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में महाराष्ट्र को शीर्ष सम्मान। 10 श्रेणियों में कुल 46 विजेता। दिल्ली एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम और स्कूल होंगे बंद। ग्रैब 3 लागू होने के साथ लगेगी पाबंदी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा धमाका। कार के उड़े पर कच्चे, 9 की मौत, कई घायल। कर्नाटक के बीदर जिला के औरादबी तालुके से वनमारपल्ली गांव से बॉर्डर से लेकर महाराष्ट्र जाने वाली नांदेड़ और बीदर रोड हनेगांव से होते हुए देगलूर तालुका जाती है। बीदर से नांदेड़ जाने के लिए टूरिस्ट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस सड़क पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। वनमारपल्ली गांव के कर्नाटक बॉर्डर से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर हनेगांव तक सड़क की खराबी से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड की जल्द से जल्द मरम्मत करनी चाहिए। इस संबंध में टूरिस्ट ने मीडिया से बात। पांडुरंग बिरादर संभाजी ब्रिगेड दिव्यांग हैंडीकैप्ड तालुका अध्यक्ष ने देगलूर ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि रास्ता रोको रोड आंदोलन 4 बार किए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। पिछले समय डीसी मैडम को भी मेमोरेंडम दिए गए हैं और आंदोलन भी किए हैं, परंतु प्रशासन और नेताओं ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में हनुमंतराव पूर्व सरपंच और यात्री तानाजी, अक्षय राठौड़ और श्रीकांत, अमनदीप दर्दी, कुलदीप सिंह, परमीत सिंह, प्रतिपाल सिंह चंडीगढ़, इन सभी लोगों ने केपी न्यूज से बात की और सड़क की समस्या के बारे में बताया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को एक बार फिर मेकेदातु परियोजना पर जोर दिया। बेंगलोर में पानी की समस्या को हल करने के लिए यह कर्नाटक सरकार की वजह है कि कर्नाटक सरकार इस पर खास जोर दे रही है। हालांकि तमिलनाडु की आपत्ति के चलते इस पर सहमति नहीं बना पा रही है। मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक बार फिर से मेकेदातु परियोजना पर जोर दिया और साथ ही कहा कि इससे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के हित प्रभावित नहीं होंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि इस साल कर्नाटक में भारी बारिश हुई है और तमिलनाडु को भी इस साल ज्यादा पानी मिलेगा। मंगलवार को मैसूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि तमिलनाडु को सिर्फ 177 टीएमसी पानी ही दिया जाना चाहिए, लेकिन हमने 150 टीएमसी पानी अतिरिक्त दिया है। इसका मतलब ये है कि हमने तय कोटा का दोगुना पानी जारी किया। मेकेदातु जलाशय परियोजना तमिलनाडु के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली धमाके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि पहले जांच होना जरूरी है। कल दिल्ली में जो धमाका हुआ उसका असर आज बिहार चुनाव पर बीजेपी के खिलाफ पड़ सकता है। बम धमाके नहीं होने चाहिए। निर्दोष लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खरगे ने 11 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की और इसे अमित शाह को स्वतंत्र भारत का सबसे अक्षम गृह मंत्री बताया। संभवतः श्री अमित शाह स्वतंत्र भारत के सबसे अक्षम गृह मंत्री हैं। किसी भी अन्य राज्य या देश में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन वह अपरिहार्य है क्योंकि वह श्री मोदी के सभी रहस्यों को साझा करते हैं। भारत के गृह मंत्री जो जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जा रहा? क्या वह केवल राज्य सरकारों को हटाने के लिए, क्या वह केवल राजनीति करने के लिए हैं? केवल यही करने जा रहे हैं तो उन्हें अपनी पार्टी में वापस जाने दे। उनकी अक्षमता के कारण और कितने लोगों की जान जानी चाहिए। साल 2024 के छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र अग्रणी रहा है। सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र के बाद नंबर 2 पर गुजरात और तीसरे स्थान पर हरियाणा का नाम है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि इन पुरस्कारों का मकसद देश भर में जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट काम करने वाले राज्यों को मान्यता देना है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग यह पुरस्कार देता है। संयुक्त पुरस्कार विजेताओं सहित 10 श्रेणियों में कुल 46 विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक चुनिंदा विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पाटिल ने बताया कि 18 नवंबर को आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेगी। इससे पहले विगत 23 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर इसे लॉन्च किया गया था। विजेताओं का चयन 751 आवेदनों की समीक्षा के बाद किया गया। दिल्ली NCR में बढ़ती सर्दी के बीच वायु प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को भी सुबह AQI आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर इलाकों में 400 के आसपास रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्र सरकार ने CAQM की सिफारिशों के मद्देनजर ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में भी हालात खराब हैं। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों के कारपूलिंग इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह भी दी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के डोडा के गोवारी मार्केट में स्थित 7 बम और 2 ज्वालामुखी में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि आग ने ही चारों ओर नजरें फेर ली, जिससे दुकान और कॉम्प्लेक्स में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। रेलवे पर मौजूद लोगों ने फायर विभाग को सूचित किया। संकट के बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम ने आग पर ऐतिहासिक काबू पाया। सबूत मामले में जांच जारी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार 11 नवंबर दोपहर जिला अदालत के पास एक भीषण धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह धमाका अदालत परिसर की पार्किंग में खड़ी एक कार में रखे गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे पुलिस लाइन्स मुख्यालय तक सुना गया, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। प्रारंभिक जांच के लिए ब्रह्म निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वह विस्फोटक अदालत परिसर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पास हुआ। धमाके के कारण कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। सभी घायलों को तुरंत पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के जनवाड़ा सर्कल पर स्थित NSS के शुगर फैक्ट्री की गई शुरुआत।
कार्यक्रम में पूज्य गुरुओं और नेता रहे उपस्थित। केपीसीसी राज्य महासचिव सोलेमन डेविड और संध्या जागीरदार के नेतृत्व में धारू मेले के लिए विशेष बसें की गई रवाना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मेकेदातु परियोजना पर फिर दिया जोर, तमिलनाडु की आपत्ति पर भी दिया जवाब। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में महाराष्ट्र को शीर्ष सम्मान, 10 श्रेणियों में कुल 46 विजेता। दिल्ली एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम और स्कूल होंगे बंद, ग्रैब 3 लागू होने के साथ लगेगी पाबंदी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े पर कच्चे, 9 की मौत, कई घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।